आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो आज हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। तो सबसे पहले उसी का इंट्रोडक्शन हम लेना है। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। तो हमें ये देखना है कि जो मैथमेटिक्स है ना, अगर हम बड़े लेवल पे बात करें, द सर्च ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न की खोज करना है कि इसमें क्या पैटर्न्स है, सर्च करना कि पैटर्न कैसा हो सकता है, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। और हमें ये देखना कि ये जो पैटर्न है ऐसा ही क्यों है, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है ये। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, ऐसे ही कुछ पैटर्न्स हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, इन नेचर, प्रकृति में, इन आवर होम्स, घरों में, एंड स्कूल्स में भी, एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। इसका मतलब ये हुआ कि है ना, ये पैटर्न हमारे हर जगह हमारे चारों फॉलो होते हैं। जैसे हम नेचर की बात करें, नेचर के अंदर कैसे कि प्रकृति की क्या खूबी है, प्रकृति हमें क्या देती है। जैसे कभी सुबह के टाइम मौसम कैसा होता है, दोपहर को मौसम कैसा हो रहा है, शाम के टाइम मौसम कैसा हो रहा है ना। तो वो एक नेचर का पैटर्न है कि सुबह के टाइम जैसे ठंड मिलेगी, है ना, दोपहर के टाइम धूप ज़्यादा मिलेगी, शाम के टाइम जो है हल्की हल्की गर्मी और थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस ऑफ समर एंड विंटर दोनों। थोड़ा ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो वो क्या है, वो एक पैटर्न को दिखा रहा है जो हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मून एंड स्टार्स में के अंदर जो भी पैटर्न है, चंद्रमा शाम के टाइम हमें दिखाई देता है आकाश में, एंड स्टार्स और तारे भी दिन में तो नहीं दिखाई देते, है ना। तो इनका भी एक पैटर्न, ये भी यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। ये कह रहे कि जो पैटर्न है ना, वो हर चीज़ में है जो हम करते हैं, एंड सी, जो चीज़ें, जो काम, जो एक्टिविटी हम करते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, एंड सी, जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें भी पैटर्न फॉलो होता है। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, है ना। अगर हम शॉपिंग की बात करें, शॉपिंग के अंदर भी एक पैटर्न हमारा फॉलो होता है कि किस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं शॉपिंग करते टाइम, कि हम कितना अमाउंट जो है किस चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे, है ना। एंड कुकिंग में कैसे जो है मैथमेटिक्स यूज हो सकता है, कोई पैटर्न कैसे फॉलो होगा। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमें चाय बनानी है ना, चाय बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट हमें किस अमाउंट में डालना है, तो वो सब चीज़ें दिखाती हैं मैथमेटिक्स को। जैसे हम चाय बना रहे हैं, उसके अंदर हम कितना अमाउंट पानी डालेंगे, कितना अमाउंट हम चाय पत्ती डालेंगे और कितना अमाउंट हम शुगर डालेंगे, तो वो जो है पैटर्न को फॉलो करता है। टू थ्रोविंग ए बॉल, मान लो हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, वो किस तरीके से फेंक रहे हैं, धीरे फेंक रहे हैं, फास्ट फेंक रहे हैं, तो वो चीज़ें भी क्या बताती है, पैटर्न को दिखाती है। जैसे कोई बॉलर है, कोई जो है बिल्कुल ही धीमी बॉल फेंकता है ना, कोई बहुत फास्ट फेंकता है। तो ये एक थ्रोविंग ए बॉल, उसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो दिखाता है। एंड प्लेइंग गेम्स, अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं उसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है, मैथमेटिक्स यूज़ होता है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें उसने कितने रन बनाए, है ना, और कितने ओवर में कितने उसके रन बने हैं, ये सब चीज़ें हर गेम में कुछ ना कुछ जो है पैटर्न फॉलो होता है। टू अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, हर जगह जो है वेदर पैटर्न्स, मौसम का पैटर्न क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो सुबह का एक दिन की अगर हम पूरी प्रोसेस को देखें, दिन भर के जो वेदर को हम देखें, तो वहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सुबह शाम, और सुबह दोपहर और शाम को क्या क्या मौसम में परिवर्तन आता है, तो वो सब चीज़ें होता है। अगर हम बात करें समर, विंटर एंड मानसून, जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो भी एक पैटर्न, एक पूरी साल में कितने सारे मानसून, कितने सारी जो हमारे मौसम में बदलाव होते हैं, वो भी एक पैटर्न के थ्रू होते हैं। तो हर जगह जो है मैथमेटिक्स यूज होता है। द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंड डिवियर। ये कह रहे हैं कि सर्च ऑफ पैटर्न, पैटर्न को सर्च करना, एंड देयर एक्सप्लेनेशन, उसको व्याख्या व्याख्या उसकी करना, उसको एक्सप्लेन करना, कैन बी ए फन, ये एक मजाकिया या फिर क्रिएटिव रचनात्मक तरीका हो सकता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। इसी वजह से मैथमेटिक्स को आर्ट और साइंस दोनों ही चीज़ें बोला गया है। दिस ईयर वी
We hope that you will get a chance to see the creativity and artistry. ये कह रहे कि इस ईयर में ये जो आपका सिलेबस आया है उसमें आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी को भी फॉलो करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। इसमें आपकी बात सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं है, बल्कि आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल भी है। आपको वो चीज़ें आप खुद अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करके देख सकते हो कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड, यह ज़रूरी है अपने दिमाग में रखना, दैट मैथमेटिक्स एम्स टू नॉट जस्ट फाइंड आउट बट पैटर्न एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैटर्न जो है वो कैसा है, बट पैटर्न क्या पैटर्न है ये ज़रूरी नहीं, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज़ को बताना कि ये जो पैटर्न है ऐसा ही क्यों है। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन है कैन बी ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन well beyond in the context in which they were discovered, which can be help to propel humanity forward। तो जो भी चीज़ें हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, मान लो कोई चीज़ हमने सर्च की, पैटर्न को हमने सर्च किया और उसको अपनी लाइफ में हमने अप्लाई करके देखा, तभी जाके जो है हमें ह्यूमैनिटी हमारी फॉरवर्ड होगी। मतलब जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो पैटर्न हम, ये बात यहाँ से भी हम सीख सकते हैं। मान लो हम किचन की ही बात कर रहे हैं, जैसे हम हमारी दादी, हमारी नानी या फिर हमारी माँ जिस तरीके से खाना बनाती हैं, उसी तरीके से वो अपने बच्चों को सिखाती हैं। तो ये जो पैटर्न है ये फ़ॉलो होता जा रहा है। जैसे चाय अंग्रेज़ों के टाइम से शुरू हुई, कैसे हम उस चाय को बना रहे हैं, आज तक वैसे ही चाय बना रहे हैं, है ना? कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हर चीज़ के होते हैं। तो पैटर्न तो वही फ़ॉलो हो रहा है ना, उसको प्रोपेल करना, ह्यूमैनिटी को बताना, समाज को वही चीज़ें देना जो हमने पहले सीखी थी। ठीक है? तो ये होता है ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करना, डिस्कवर्ड जो सर्च जो पैटर्न है वो बताना कि इस तरीके से अमाउंट हम यूज़ करेंगे।